वृष राशिफल जुलाई माह 2024 जन्म राशि के आधार पर इस खास कार्यक्रम में वृषभ राशि का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। मासिक राशिफल इस माह में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रहों का परिवर्तन है उसमें बुध और शुक्र ग्रह, ये दोनों ग्रह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। बुध का गोचर कर्क राशि और सिंह राशि में होगा और शुक्र ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे 7 जुलाई से 31 जुलाई तक। यानी कि जब शुक्र का गोचर कर्क राशि में होगा तो कर्क राशि से शुक्र की दृष्टि आपके भाग्य में पड़ेगा। यानी कि आपके कारक ग्रह बुध, शुक्र, शनि, ये तीनों ग्रह भाग्य और दशम भाव से संबंध रखेंगे। बुध का गोचर 19 जुलाई को सिंह राशि में होगा। तो जब सिंह राशि में बुध गोचर करेंगे तो शनि और बुध समसप्तक योग बनाएंगे। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के सामने 7वें घर में गोचर करेंगे, संपूर्ण दृष्टि में रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने घर परिवार के प्रियजनों के आमने सामने जब बैठे होते हैं तो वहां पर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन आपके सामने यदि किसी शत्रु को बैठा दिया जाए तो निश्चित रूप से आप असहज हो जाते हैं। तो शनि और बुध का समसप्तक योग आपके जीवन में एक नए तरीके की परिवर्तन बदलाव को यहां पर लाने वाला है। उसी चीज का आपको सटीक विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में बताने वाले हैं। मैं श्वरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, गोचर ग्रहों के आधार पर ही संपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे। शुक्र ग्रह का गोचर कर्क राशि तथा मिथुन राशि, कुछ समय के लिए प्रारंभिक सप्ताह में मिथुन राशि में शुक्र गोचर करेंगे और उसके बाद कर्क राशि में शुक्र का गोचर होगा जो कि शत्रु राशि है। शत्रु राशि में शुक्र के गोचर होने से इस माह में लिक्विड इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है और आपको गुप्त बीमारियों की परेशानी इस माह में आपको प्रभावित कर सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याएं आपके जीवन में जुड़ सकती है। यानी कि आप किसी को नहीं पसंद करते हैं, वो जबरदस्ती आपके साथ रिश्ता जोड़ने का प्रयास कर सकता है, जिससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपने इस ग्रह स्थिति के आधार पर ही परहेज, बचाव, अपनी सुरक्षा, अपने संबंध रिश्ते से या स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बुध का गोचर कर्क राशि और सिंह राशि में रहेगा मैक्सिमम समय पूरे महीने में। तो बुध आपको कैरियर में विशेष सफलता दिलाएगा। बुध आपकी आर्थिक विकास में आपको सहयोग करेगा। बुध आपको आपके जीवन में, आपके कैरियर में, अध्ययन कार्य में विशेष सफलता, कोई बड़ी डिग्री इस माह में आपको प्राप्त हो सकती है या फिर किसी बड़ी डिग्री की प्राप्ति के लिए मनपसंद जगह में आप प्रस्थान कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति की आपकी टारगेट है तो वहां पर आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि 16 जुलाई के बाद सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो जैसे ही सूर्यदेव का गोचर कर्क राशि में होगा तो सूर्य की दृष्टि भी आपके भाग्य पर पड़ेगा और सूर्य की दृष्टि जब आपके भाग्य में होगी तो उससे आपको आपके कैरियर में विशेष सफलता की प्राप्ति का योग बनेगा। शुक्र की दृष्टि भाग्य में होने से संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे, नए संबंध जुड़ेंगे, नए रिश्ते आपके जीवन में डेवलप होंगे और लव लाइफ भी आपकी बेहतर आपके जीवन में परिणामदायक दिखेगा। यानी कि आपका किसी के साथ कोई अफेयर है, कोई संबंध है, तो वो संबंध भी आपके मजबूत होंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल का गोचर वृषभ राशि में होगा 12 जुलाई को। तो 12 जुलाई के बाद एक तरह से देखा जाए तो मंगल और चंद्रमा और गुरु, ये तीनों ग्रहों की युति
महालक्ष्मी राजयोग, गज केसरी राजयोग जैसे महत्वपूर्ण राजयोगों का निर्माण ये कर रहा है। और ऐसे ही समय में व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी सफलता की प्राप्ति होती है। कहाँ पर? तो व्यापार में, कैरियर में, और आपके संबंध रिश्तों को ये मजबूत तरीके से स्थापित करता है उच्च स्तरीय वर्ग में, यानी कि बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े कारोबारियों के साथ, बड़े पदाधिकारियों के साथ और बड़े बड़े नेता राजनेताओं के साथ आपके संबंध अचानक जुड़ने शुरू हो जाते हैं। जब व्यक्ति का संबंध अच्छा होता है, व्यक्ति का विचारधारा अच्छा होता है, तो वहां पर व्यक्ति को अचानक उसके संबंधों का लाभ मिलता है। कारोबार के द्वारा मिल जाता है। कई बार आप की एबिलिटी ऐसी होती है कि आपको नई जिम्मेदारी अचानक मिल जाती है, और कई बार आपके करियर में एक बड़े प्रमोशन के रूप में, बड़ी वेतन वृद्धि के रूप में, आर्थिक विकास का एक नया मार्ग मिलता है, आमदनी के नए रास्ते मिलते हैं। राहु और केतु का गोचर आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन बदलाव के लिए तैयार है, और राहु केतु आपके जीवन में बड़े समृद्धि से आपको जोड़ने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा जरूर सावधानी पूर्वक, चाहे बड़े पदाधिकारी के साथ संबंध हो, चाहे छोटे से कर्मचारी, छोटे से पियून के साथ भी आपको थोड़ा सा बना के अपने आप को रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप ये समझिए कि आप जो है ना बहुत बड़े कुबेर के भंडार के आसपास घूम रहे हैं इस समय में। किसी भी समय में आपको उसकी मार्ग प्राप्त हो सकती है, जहां पर एक बड़ी समृद्धि को अपने जीवन में आप जोड़ सकते हैं। क्योंकि राहु का राजयोग जब स्टार्ट होता है तो नेशनल से इंटरनेशनल तक पहुंचने में तनिक भी समय नहीं लगता है। तो यदि राहु का एक प्रभावशाली समय आपके जीवन में एक्टिवेटेड है, तो आपको अपने जीवन में थोड़े से टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में आधार बनाना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा प्रमोट करना है, और बढ़ चढ़ के जीवन में अपने संकल्प शक्ति को मजबूत करना है। अपनी विचारधारा को, अपने डिमांडिंग पावर को थोड़ी सी इंक्रीज करनी है। जब आप कुछ बड़ी चीज चाहते हैं तो वो आपको मिलता है। एक बच्चा जो है छोटा सा 4 महीने का बच्चा भी यदि रोए ना तो उसे भी उसकी मां शायद दूध ना पिलाएगी, पर वो जब रोता है तो उसकी मां को समझ में आता है कि अब इसे दूध चाहिए, और वो दूध पिलाती है। तो इस समय आपकी डिमांडिंग पावर मजबूत होनी चाहिए। गजकेसरी राजयोग नंबर 1, महालक्ष्मी राजयोग, राहु का एकादश लाभ स्थान पर कई मार्ग आपके जीवन में इस समय में प्राप्त हो सकते हैं। आमदनी के, आमदनी का जरिया 1 का 10 होने का योग है इस समय में। फिर भी इतने योग होने के बाद भी यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो गोचर में नहीं, आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत जरूर है, और उन दिक्कतों का समाधान आपकी जन्म कुंडली के द्वारा होगा। तो यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल आप लिख करके भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण हम आपको बताएंगे, क्यों आपके जीवन में समस्या आ रही है, उसका क्या उपाय है, और उस उपाय को किस विधि से करनी चाहिए। और यदि आप हमारे बताए गए विधि विधान से आप अपने जीवन में उपाय को धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उससे आपके जीवन में एक बड़ी भाग्योदय का हम जिम्मेदारी भी लेंगे। यदि हम आपको कोई उपाय बता रहे हैं, उस उपाय को यदि आप करेंगे तो उससे आपके जीवन में एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। ये हमारी आपसे पूरी जिम्मेदारी पूर्वक हम इस चीज को कह पाएंगे। यदि यहाँ तक आपने हमारे इस कार्यक्रम को देख लिया है तो लाइक जरूर कर दीजिए,
जय श्री राम आप कमेंट में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें इस खास कार्यक्रम को। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।